कुंभ नगरी प्रयागराज। हर 12 साल बाद होती है दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक सभा महाकुंभ मेला। यह त्योहार जो भारत की पवित्र नदियों के किनारे मनाया जाता है, प्राचीन धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है। महाकुंभ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के पवित्र स्थलों पर होता है। यहाँ समुद्र मंथन के दौरान गिरे अमृत की बूंदों का स्पर्श होता है। यह मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति का एक ऐसा उत्सव है जो करोड़ों लोगों को एकता और आस्था के धागे में बांध देता है। शाही स्नान और आरती के हर पल में दिव्यता का अनुभव होता है। महाकुंभ एक यात्रा है शरीर और आत्मा की शुद्धि की, पाप से मुक्ति और मोक्ष की। आइए आस्था के इस महासंगम का हिस्सा बनिए। महाकुंभ, जहां नदियां मिलती हैं आत्मा से। तो हम बहुत ही सुपर एक्साइटेड है क्योंकि इस बार महाकुंभ 2025 में इतना सुबह रात को 1:30 बजे बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं जग गए हैं और जा रहे हैं प्रथम शाही स्नान के लिए। तो हमारे साथ एक्टिविटीज ब्लॉग को देखते रहिए और दिखाते हैं आपको ये पूरा जर्नी हमारे साथ में। प्रथम शाही स्नान है, ये कितने बजे होगा और उसका टाइमिंग क्या होगा? ये 4 बजे से शुरू होता है। आधा घंटा, किसी को 15 मिनट, किसी को 1 घंटा, इस प्रकार के स्नान होता है, जिसमें यह सर्वप्रथम स्नान के लिए हम लोग प्रस्थान हो गए हैं। यहाँ से 9 किलोमीटर दूर जाना होगा और इस स्नान का बहुत लाभ है। सुबह के 2:15 हो गए और देखिए हमारे बीच कितने श्रद्धालुगण है जो बहुत ही एक्साइटेड है प्रथम शाही स्नान के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा जर्नी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गंगा मैया की, जमुना मैया की, त्रिवेणी संगम की, आज का आनंद की। गंगा मैया कुंभ नगरी प्रयागराज है। यहाँ पे जो लाइटिंग की जो व्यवस्था है बहुत ही शानदार किया गया है। यहाँ पे अभी रात है, मतलब सुबह के 3 बज गए अप्रॉक्स, लेकिन अभी इतनी अच्छी लाइटिंग है कि आपको यहाँ पे दिन दिखेगा। रियली यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही सुंदर और भव्य है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुंभ मेला 2025। यह मुहूर्त जो है जी, ये ब्रह्म मुहूर्त है। इस मुहूर्त वर्षों की तपस्या के उपरांत आया है। कहते हैं बाबा कबीर कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, और जो सुख साधु संग में बैकुंठ न हो, संत सरोवर गंग जला तो पसारे अंग, असो दैया निर्मल हुए साधु के संग। साधु के संगति पाई बहो जाके पूर्वे कमाई। जिनको पूर्व जन्म का कमाई होता है, जो आज शुभ साधु संत महात्मा को दर्शन होता है। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। गंगा पापम शशि तापम जन्यम कल्पतरुष्ठा पापम तापम त्वदेनियम सिंध महाशया। गंगा पाप को दूर करती है, शशि जो है ताप को दूर करती है, और साधु लोग जो है पाप ताप और दैन्य को मतलब भूख को सबको मिटा देती।
फाइनली हम निरंजनी अखाड़ा पहुंच चुके हैं और कुछ देर के बाद सुबह 4 बजे यहाँ पे जो पहला शाही स्नान है वो किया जाएगा। आप जो ये मेरे पीछे घड़े देख रहे हैं ये बहुत ही स्पेशल घड़ा है क्योंकि नागा साधु इस पानी से वो नहाते हैं। क्योंकि यहाँ भगवान की कृपा से 140 वर्ष बाद 44 वर्ष बाद ऐसा योग बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के द्वारा ज्योतिष के द्वारा एक योग होता है, उस विशेष योग में इसकी महत्ता होती है। 144 वर्ष बाद ऐसा योग आया है, तो ये हम सब सनातनियों के लिए परम सौभाग्य की बात है। और यह एक अद्भुत और ऊर्जा संपन्न सबके हृदय में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो वृद्ध हो, सबके हृदय में परम उत्साह है। क्योंकि यहाँ देवता लोग भी प्रयाग में मनुष्य सा शरीर लेकर के आते हैं ना। श्री कलि पावनावतार श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देव हो दनुज हो, केवल देवता ही नहीं आते हैं, यहाँ दैत्य भी आते हैं। दैत्य का तात्पर्य यह है कि जो अराजक तत्व हैं, जो विघ्नकर्ता हैं, वो दैत्य के रूप में आते हैं। और जो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, वो देव कोटि के। जी, इसका एक स्पेशल टाइमिंग क्यों खास होता है? जैसे बोलता ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त इसलिए ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी। ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा ही सुंदर सुखद संयोग होता है, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। और हमें लगता है कि जितने सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, सबको परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ साधना करनी चाहिए। तो वह सुंदर मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त ही होता है, क्योंकि उसमें प्रकृति शांत होती है और जो योगी लोग हैं वह जग करके ध्यान करते हैं, क्योंकि उसमें बिल्कुल वातावरण शुद्ध और पवित्र और शांत होता है ना, कोई हलचल नहीं होती। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त खास करके कहा। महादेव शंकर अविनाशी आशुतोष के वासी नीलकंठ भोले भंडारी विश्वनाथ कैलाशी विहारी। महादेव शंकर अविनाशी आशुतोष के वासी नीलकंठ भोले भंडारी। हरे हरे महादेव समो नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। तो हमारे साथ बहुत ही छोटे से विद्यार्थी है जो वेद पाठ का पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि वेद पाठ वो कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और उसका डेली का दिनचर्या क्या रहता है। तो आप कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वेद पाठ का? मैं बनारस में पढ़ता हूँ, जी। कैलाश मठ गुरुकुल में। वहाँ वेद पढ़ाया जाता है और व्याकरण। तो आप कितने बजे सुबह जग जाते हैं डेली गुरुकुल में? जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में पहले हम लोग 3 बजे जगते हैं जी, और स्नान क्रिया आदि करके निवृत्त होकर के कुछ देर मेडिटेशन साधना करते हैं जी। उसके बाद फिर हवन होता है, फिर जलपान, फिर पढ़ाई। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोया था। इसका मीनिंग क्या हुआ? अर्थ जी, जैसे माता शत्रु और पिता वैरी के समान होते हैं, जो अपने पुत्रों को विद्या का अध्ययन नहीं कराते। जैसे हंसों के बीच बकुला शोभायान नहीं होता, वैसे ही पढ़े लिखे व्यक्ति के बीच में अनपढ़ व्यक्ति शोभायान नहीं होता। ईसावासी के अंतर्गत एक श्लोक है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम जी, विद्यते ध्यान योगेन नान्यो वेद कदाचन। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे जो भी हमारे पूर्व जन्म का पाप है, जो भी पहले जन्म में हम पाप किए हैं, यदि उससे छूटना है तो उसका सिर्फ एक ही मार्ग है, ध्यान योग। ध्यान योग के सिवा और दूसरा कोई इसका उपाय नहीं है पापों से मुक्ति का। जी, तो आपने देख लिया, आप ध्यान कीजिए, अपने पाप से मुक्ति हो जाए। ये हमें सिखाता है सनातन धर्म, हिंदू धर्म। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कोई आम बाबा नहीं, ये है नागा बाबा, जो कि धूनी रमाए हुए बैठे हुए हैं।
कुंभ महापर्व सनातन परंपरा है। सागर मंथन के बाद जब अमृत प्राप्त हुआ था और उस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में कुछ झड़प सी हुई थी, तो कोई यहाँ कभी वहाँ रखा जा रहा था। उसी बीच में 4 जगहों पर जहाँ जहाँ रखा गया, उन 4 जगहों पर कुंभ पर्व होता है। वहाँ मान्यता है कि उस ग्रह विशेष में अमृत योग बनता है। जैसे अमृत योग बनने पर ही अमृत स्नान होता है। जैसे आज शाही स्नान है, इसको अमृत स्नान कहते हैं। शाही स्नान नाम तो मुगलों ने दे दिया, इसका वास्तविक नाम तो अमृत स्नान था। जैसे पेशवाई है, पेशवाई हम लोग का नाम नहीं था, हम लोग का नाम था छावनी प्रवेश। इन लोगों ने नाम बदला था, लेकिन वापस अब नाम सही हो रहा है। तो अमृत योग बनता है ग्रहों का। अब मालूम होगा ग्रह नक्षत्र जब जुड़ते हैं, जैसे मकर राशि में सूर्य होगा और कुंभ राशि में गुरु होगा, तब यहाँ पर अमृत योग बनता है और प्रयाग में कुंभ मेला लगता है ना। और इस बार लग रहा है, तो 1 महीने का यहाँ पर ऐसा योग बन रहा है। पूरा माघ आज से शुरू है, आज प्रथम दिवस है माघ का। तो आज से जो है 1 महीना तक, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी तक यहाँ योग है, जिसमें 3 शाही स्नान होता है, संतों का होता है। संतों का मतलब जैसे आज मकर संक्रांति है, फिर मौनी अमावस्या है 29 जनवरी, और 3 फरवरी को है बसंत पंचमी। 3 स्नान मुख्य होता है। तो संतों को विशेष रूप से तीर्थ में सब इकट्ठे होते हैं। महामंडलेश्वर जो है महंत होते हैं, श्री महंत होते हैं, शंकराचार्य होते हैं, अखाड़े के होते हैं, रमता पंचनाम होते हैं, है ना, पंच परमेश्वर होते हैं, सब एक साथ स्नान करते हैं। तो स्नान का बड़ा महत्व है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पापे प्रमुच्यते। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है। यह त्रिवेणी संगम है। यहाँ स्नान करके जो है वेणी माधव भगवान को वंदन करना होता है, यहीं से काशी विश्वनाथ को वंदन करना होता है और समस्त पापों से मुक्त होते हैं। अभी हम कुंभ मेले में हैं और आपको दिखा रहे हैं अभी जो कुंभ मेला है निरंजनी अखाड़ा में अभी हम लोग, और कुछ देर के बाद ये जो पहला शाही स्नान है वो शाही स्नान होगा। अभी जो झांकी निकली है, बहुत सारे अखाड़े हैं उनके बहुत ही मनमोहक और बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियां निकल रहे हैं। और ये जो ट्रक है उसको बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और साथ में जो साधु महात्मा है वो भी पीछे पीछे जा रहे हैं और एक क्रम वाइज एक सिस्टमेटिक वे से जा रहे हैं। प्रशासन की बहुत ही अच्छी मुस्तैदी है यहाँ पे।
अरे महादेव। इधर 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 साइड हमारे चैनल एक्टर नीतीश ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।